रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपनी मकई की फील्ड के अंदर खड़ा हुआ हूँ और आईआर फार्म के ऊपर, क्योंकि हमारा एरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मकई लगती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है फाल आर्मी वर्म का। लोग स्प्रेस कर करके थक गए हैं, लेकिन सुंडी जौन सी है वो कंट्रोल होने के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो इसमें कुछ बेसिक गलतियाँ हैं, तो इसीलिए मैं अपने फील्ड के अंदर आया ताकि आप लोगों को वो बेसिक गलतियां समझा सकूं, जिनको अगर आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह आपका ना सिर्फ स्प्रे का खर्चा बचेगा बल्कि स्प्रे मैन वाला खर्चा भी बच जाएगा। होता ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जेनेरिक कंपनीज़ की तरफ चले जाते हैं 200-400 रुपया पर एकड़ बचाने के चक्कर में, और इसी चक्कर में जहां 2 स्प्रे से वो मामला कवर हो सकता था वो मामला 6 से 7 स्प्रेज के ऊपर चला जाता है। तो और दूसरी बात ये कि सारे का सारा कसूर जो है वो ज़रिए अद्वियात का नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारा स्प्रे करने का तरीका इतना गलत होता है कि दवाई को जिस मकाम के ऊपर पहुंचना चाहिए वहां वो पहुंच नहीं पाती, और हम ये सोचते हैं कि यार दवाई को ही सारा काम करना चाहिए, हमने तो उसको स्प्रे कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा वो ये कि एक तो अपना स्प्रे करने का तरीका ठीक करें, वो भी मैं आपको समझाऊँगा कैसे करना है। और दूसरी चीज़, स्प्रे करने का टाइम ठीक करें। अगर आपका स्प्रे करने का टाइम गलत है तब भी आपकी ज़रिए अद्वियात आपके मतलूबा जो नताइज हैं वो आपको हरगिज़ नहीं मिलेंगे। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ हमारे फार्म पे इस वक्त 3 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। एक P4040 पायनीर की लगी हुई है, उसके अलावा हबीब सीड की 2 वैरायटीज़ 5555 और 5456 दोनों वैरायटीज़ लगी हुई हैं। और हबीब सीड की जो मकई है उसने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया उसका। अब बात आ जाती है कि स्प्रे आपको किस तरीके से करना है। पहली बात तो ये कि इस मौसम के अंदर जो आपने जुलाई के अंदर ख़ास तौर पे 1 जुलाई से जो काश की है उस पे फाल आर्मी वर्म का अटैक आना ही आना होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको सुंडी नज़र आई है तो आपने स्प्रे करना है, अगर नहीं नज़र आई तो आपने नहीं करना। आपने प्रिवेंटिव स्प्रे करने हैं एक मुनासिब वक्फे से। पहली बात यह कि जैसे ही आपकी मकई सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं, पहली चीज़ सीड ट्रीटमेंट करके लगाएं, जाके जो इनिशियली उसका कीड़ी का अटैक हो जाता है उससे आपकी मकई बच सके। उसमें होमरे बायर कंपनी की बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। उसके अलावा जैसे ही आपकी मकई 4 से 5 पत्तों के ऊपर आती है तो उस पर पहला स्प्रे करवा दें। उस स्प्रे के अंदर आप एमामेक्टन और ल्यूफेनरॉन का मिक्सर अगर करते हैं, ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस रही है। लक्सन के नाम से तारा का एक प्रोडक्ट था वो हमने करवाया, उसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे, किसी किस्म का कीड़ी का अटैक नहीं आया। अगला स्प्रे जिन लोगों ने 10 दिन के अंदर अंदर करवा दिया, ख़ास तौर पे बायर कंपनी के वाइगो जो है उसका स्प्रे जिन लोगों ने करवा लिया उनको 10 से 12 दिन का कंट्रोल मिला है। लेकिन ये डिपेंड करता था कि जिस बंदे ने स्प्रे करवाया है उसके पड़ोसी ने भी करवाया हो। लेकिन जिन जगहों के ऊपर उनको तो 12 दिन का कंट्रोल मिल गया। जिनमें से एक बंदे ने करवाया, दूसरे ने नहीं करवाया और उसकी फील्ड के अंदर सुंडी मौजूद थी तो उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उसको 6 से 7 दिन के अंदर दोबारा रिपीट करना पड़ा। मेरा मशवरा यहाँ पे एक ये होता है कि आपने शुरू के अंदर एक कीड़ी का स्प्रे करवा दिया, 1 फुट के ऊपर आपने वाइगो करवा दी, एफएमसी की एल्विस्ट करवा दी, या ल्यूफिनरॉन और एमामेक्टन का मिक्सर करवा दिया, या फिर ल्यूफिनरॉन और फेप्रोनिल रिजेंट का मिक्सर करवा दिया। तो उसके 10 दिन के बाद आपको तीसरा स्प्रे करवा देना चाहिए। होता ये है, अब देखिए मेरे सामने प्लांट का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। मकई ये हेल्दी है, इसके साथ वाला बिल्कुल अनहेल्दी है। इसके ऊपर सुंडी का अटैक भी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे बड़ा होगा, इसका कद जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे सुंडी को इसके अंदर छुपने की जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो ऐसे में जब आप स्प्रे करते हैं, बेशक कंपनीज ये कहती हैं कि आपने अगर स्प्रे कर दिया तो हमारी स्प्रे जो है वो 2 मैकेनिज़्म से काम करती है कि अगर वो सुंडी के ऊपर पड़ेगी तब भी सुंडी मर जाएगी। अगर सुंडी इस पत्ते की बैक साइड पे है, दवाई यहाँ से जज़ब होगी और इस तरफ भी असर कर जाएगी और सुंडी मर जाएगी। लेकिन कंपनीज़ की हर बात सच नहीं होती है। अब होता ये, हम कहते हैं कि दवाई जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम में दाखिल हो जाए और मकई को वो जहाँ से मर्जी सुंडी खाए उसको मर जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, कंपनीज क्लेम करती हैं। तो अपनी हिफाजत खुद करनी है कि जब तक आपके प्लांट का स्ट्रक्चर छोटा है आपने उस पर सुंडी का अटैक नहीं आने देना, हरगिज़ नहीं आने देना। और वो कैसे होगा कि आपने 4-5 पत्तों के ऊपर पहला स्प्रे करवा दिया, उसके बाद 1 फुट के ऊपर दूसरा स्प्रे करवा दिया, दूसरे स्प्रे के बाद 10 दिन का या 6 दिन का वक्फा दिया, डिपेंड करता है कौन सी दवाई आपने यूज़ की थी, और उसके बाद तीसरा स्प्रे करवा दिया। तो इस स्टेज तक आपके 3 स्प्रे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आपने इसके अंदर दानेदार जहर डलवा देना। जैसे आपको पीछे लेबर वगैरह भी नज़र आएगी, उधर भी लगी हुई है लेबर, वो इसकी कॉम्पल के अंदर दानेदार जहर डाल रहे हैं। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि अगर दवाई उसके पूरे सिस्टम में दाखिल हो गई है तो कॉम्पल में जहर डालने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमने छट्टा ही क्यों नहीं कर दिया?
अगर जहर या दवाइयाँ इतनी असरदार हैं तो छट्टा देने से ही असर क्यों नहीं आ गया? तो भाई जो कंपनियां क्लेम करती हैं वो क्लेम सारे का सारा दुरुस्त नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, अपनी हिफाजत खुद करें। कोम्पल के अंदर जहर डाल दिया जाता है क्योंकि ये सुंडी सबसे पहले अंदर जाके कोम्पल को खाना शुरू करती है, जो कि उसका नरम हिस्सा होता है, जो उसका मगज़ समझ लें आपको, और सुंडी को वो बहुत पसंद है। और दूसरा मसला ये आ जाता है कि वहाँ तक हमारी स्प्रे नहीं पहुँच पाती। तो उसका एक ही तरीका होता है कि ये स्लो रिलीज़ फेप्रोनिल, कार्बोफ्यूरॉन तो खैर अब बंद हो गया, स्लो रिलीज़ फेप्रोनिल इसकी कोम्पल के अंदर डाल दिया जाए जब ये 1.5 से 2 फुट का हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी स्प्रे का अंदर असर कोई नहीं होना, तो जहर आपको डालना ही पड़ता है। बेशक इसके बहुत बुरे असरात हैं, लेकिन इसके बगैर आपकी मकई आजकल बचती नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो जब वो जहर आप इस स्टेज के ऊपर डाल देते हैं तो उसके बाद आपकी ज़मीन, आपकी मकई फाल आर्मी वर्म के अटैक से काफ़ी हद तक महफूज हो जाती है। अब ये हमारी फील्ड है, आपको साथ वाली फील्ड की भी मैं दिखाऊंगा। उनकी बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टेज के ऊपर जो दवाइयाँ की वो जेनेरिक और सस्ती दवाइयाँ की, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अब जब आपकी मकई के ऊपर आपने दानेदार जहर डाल दिया तो वो कोम्पल के अंदर सुंडी को नहीं आने देगा। जैसे जैसे इसका कद होता जाएगा, यहाँ तक जब कद आ जाएगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं रहना कि आप स्प्रे कर सकें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपको सुंडी का अटैक नज़र आता है तो वो ज़्यादातर इसकी साइडों से शुरू होगा। तो जिन इलाकों में ड्रोन स्प्रे का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ड्रोन वहाँ पे मौजूद हैं, वो ड्रोन से स्प्रे करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता वो कम से कम साइडों के ऊपर इसके स्प्रे करवा के रखें, क्योंकि ज़्यादातर अटैक जो सा है वो साइडों से शुरू होता है। तो इन चीज़ों की एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि आपकी फील्ड बहुत हेल्दी है, आपकी क्रॉप बहुत हेल्दी है। शुरू में अगर आप कैलकुलेशन करें ना कि आपने सस्ती दवाइयाँ इस्तेमाल की और आपको 6 दफ़ा स्प्रे करना पड़ गया, तो आमतौर पे जो किराए के ऊपर स्प्रे करके देते हैं वो 400 रुपये पर एकड़ लेते हैं। तो एक लॉस तो आप वहाँ 400 रुपये का कर देते हो। दूसरी चीज़, आपको वो स्प्रे ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ता है, तो दूसरा नुकसान आप वहाँ पे कर देते हो। तो मिल मिला के आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है उसमें आप अपनी टेंशन बचाते हुए एक अच्छी कंपनी का स्प्रे कर सकते थे। तो 400, 500, 1000 रुपये बचाने के चक्करों में ना पड़ें, अच्छी कंपनीज़ के स्प्रे करें और इंशाल्लाह आपकी फील्ड आपके जो मेयार है उस पर पूरी उतरेगी। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।